खबरों की तफसीलात आगाह करें। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर धुंध। मोटरवे M4 को पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक, जबकि M3 को फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को हद निगाह बेहतर होने पर खोला जाएगा। इसी पर मजीद बात कर लेते अपने नुमाइंदे उस्मान हैदर से। उस्मान, आगाह कीजिएगा मोटरवे की सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, कौमी शाहराहों और मोटरवे पे धुंध के बादल छाए हुए हैं और इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से तमाम तर इंटरचेंजेस ख्वाह वो M3 के हों के लिए बंद कर दिए गए हैं। मोटरवे M3 जो है वो फैजपुर से दरखाना तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि मोटरवे M4 जो है वो पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। कमालपुर इंटरचेंज, साइयावाला, डिप्टी वाला और अमीपुर इंटरचेंज जो है वो मुकम्मल तौर पे हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है। इस वक्त कमालपुर इंटरचेंज पे मौजूद हैं, जहां पे हर तरह की गाड़ी को जो है वो रोका जा रहा है और लोगों को इस हवाले से सफ़र करना है, मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन धुंध उनके सफ़र में हायल हो चुकी है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद का मुतासिर है तो हादसा रुनुमा हो सकते हैं, जिसके बायस जो है वो शहरियों के महफूज सफ़र और शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए जो है मोटरवे को मुकम्मल तौर पे बंद किया जाता है। इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि शहरी जो हैं वो कौमी शाहराहों पे सफ़र करने के दौरान भी मोटरवे पुलिस की जारी करदा हिदायत पे अमल करें और अपने सफ़र को जो है वो महफूज बनाएं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि कौमी शाहराहों या मोटरवे पे सफ़र करने के दौरान जो है वो फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए, इंडिकेटर्स अपने खास तौर पे ऑन रखे जाएं, हद रफ्तार कम रखी जाए और अगली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला रखा जाए ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि शहरी मोटरवे पे सफ़र का आगाज़ करने से पहले मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पे भी हद निगाह इंतहाई कम होने के बाद मोटरवेज को बंद किया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। सरकारी गोदाम गंदम से भरे पड़े हैं। अफसरान बाला सब अच्छा का राग अलपाते नहीं थकते, लेकिन आवाम थकन ज़दा जिस्म और मदकूक चेहरों के साथ सड़कों पर मुट्ठी भर आटे के लिए खार हो रही है। माँ मुशफ़क़ व मेहरबान माँ, खलूस, चाहत और कुर्बानी का रूप माँ। ये माँ आज बिलक बिलक कर रोती रही है। इस माँ की आंख से टपकते आंसू नोहा है इस निज़ाम का, जहाँ गरीब का बच्चा 2 वक्त की रोटी से भी महरूम रह जाए। इसे मुफ्त राशन नहीं चाहिए, किसी खुदा तर्स की खैरात भी दरकार नहीं। इसे तो अपने बच्चों के लिए आटा खरीदना है ताकि इनका पेट भर सके। हाथों में पैसे लिए सुबह से शाम तक जाने कितने माँ बाप फैसलाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर तवील कतार में बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। हर तरफ मायूसी है, लाचारगी है, बेबसी है, फरियाद है, आंसू हैं, आहो बका है। सब कुछ ही वाफिर है, नहीं है तो मुट्ठी भर आटा नहीं है। इक्तदार के ईवानों में कुर्सी के लिए गुत्थम गुत्था सियासतदान हो या पुरतैश कमरों में विराजमान अफसरशाही, किसी के कानों तक अवाम की फरियाद नहीं पहुंच रही। भुखे मार सुटिया इन्होंने लोगों ने, इस गलों के बंब के गोले चला के मार देने, इस गलों इन्होंने लोगों ने की करन दे झगड़ा इन्हों का अपना नहीं मुकनिया। ये तो हुकूमत वालियां नूं चाहिदा, हुण असीं ते वेखना घरों घर हो के ते आईयां वां असीं, ये तो हुकूमत वालियां नूं चाहिदा ना कि वो गरीबां दा करन सारन। 9 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं, ठीक है, आटे के लिए, लेकिन आटा दे रहे हैं आप बहुत लंबी कतारें हैं, औरतों की भी और मर्दों की भी। ये आटा यहाँ पे एक नहीं 3 से 4 डिपो हों तो सारे लोग जल्दी से लेके अपने घरों को जाएं। सरकारी एदादो शुमार बताते हैं कि अप्रैल तक के लिए वाफर गंदम मौजूद है। रूस से मजीद सस्ती गंदम भी मुसलसल दरामद की जा रही है, लेकिन ये गंदम आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रही? इस क्यों के आगे हुकाम बाला की मुसलसल खामोशी है या सिसकते बिलकते आवाम की आहो फगां। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। मुल्क भर की तरह झंग में भी आटे का बहरान शदीद। सस्ते आटे के असूल के लिए शहरी दिन भर लाइनों पर लगने में मजबूर हो गए हैं। करीब 2 वक्त की रोटी के लिए भी दरबदर फिर रहा है। फ्लोर मिलों का कोटा तो बढ़ा दिया, मगर आटे का असूल मुश्किल बन गया। सरकारी नरखों पर आटे की दस्तयाबी एक कड़ा चैलेंज बन गया। जिला झंग में भी आटा शहरियों के लिए नाकाफी। रिपोर्ट के मुताबिक योमिया थैले 19,000 से बढ़ाकर 22,000 भी किए गए, मगर सार्फिन फिर भी खाली हाथ। जहां देखो शहरियों की एक लंबी लाइन आटे के स्टॉल के सामने लगी है। बच्चे, बूढ़े और खवातीन समेत सभी की सिर्फ एक ही दौड़ है, 10 किलो वाला आटे का थैला मिल जाए। बच्चे भूख से मर रहे हैं, लंबी कतारों पर खड़े हैं, सुबह के हुए पैसे भी हाथ में, कार्ड में, तब भी जनाब वाला आटा नहीं मिल रहा। हम क्या करें? हमारी गवर्नमेंट से अपील है। आवाम परेशान है, गरीब बंदा मजदूरी करे या आटे से मगर जलील होवे। ਜਿਹਦੇ ਘਰ 8 ਜਾਂ 10 ਫਰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ,
वो तो रोजाना आटा दिलाने ही लगा रहेगा। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया भी शहरियों को थोड़ा रिलीफ फ्राहम करने के लिए मुतहरिक नजर आने की कोशिश करने लगी है। सड़क किनारे आटे की लंबी कतारें देखकर आटा पॉइंट्स को कहीं खुली जगह मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर जंग के मुताबिक जिला कौंसिल के सामने आटे पॉइंट को जिला कौंसिल गया मस्जिद अमजद पार्क के अंदर मुंतकिल करने की तजवीज दे रखी है, जबकि फवारा चौक समेत दीगर पॉइंट्स भी ट्रैफिक के बहाव से फासले पर बनाए जाएं। टॉवर टैक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर से अशिया खुरनोश नायाब होने लगी। सब्सिडी वाला आटा, दालें, चाय की पत्ती और घी गुज़श्ता 2 दिन से गायब है। टोबा टैक्सिंग में कायम 7 यूटिलिटी स्टोर से अशिया खुर्दोनोश नायाब होने लगी। गुज़श्ता कई रोज से सब्सिडी वाला आटा, घी, दालें और चीनी का स्टॉक मौजूद नहीं, जिस पर शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि हम गरीब तबका हैं, ओपन मार्केट से आटा और अशिया खुर्दोनोश नहीं खरीद सकते। महंगाई होने की वजह से अशिया भी हमारी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। हम गरीबों का यूटिलिटी स्टोर सहारा थे, लेकिन वो भी अब काम नहीं आ रहे। इसी हवाले से एक बुजुर्ग शहरी ने बताया कि साइकिल पर गांव से सफर करके आटा लेने आया था, कल भी मायूसी का सामना करना पड़ा। पिंडों आया, ना आटा मिलता, ना चीनी मिलती, ना घी मिलता आ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਆ ਕਾਲੀ ਮੁੜ ਚੱਲ। ਚੀਨੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਘਿਓ ਮਿਲਿਆ, ਦਾ ਕਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਏ, ਅੱਜ नहीं आटा लभ्या ना चीनी लभी आ। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अशिया खुर्दोनोश वाफर मकदार में यूटिलिटी स्टोर पर भिजवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद इनवार के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। ओगरा की गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। सोई नॉर्थरन के सार्फिन के लिए 406 रुपये 28 पैसे फी MMBTU इजाफा मंजूर। सोई नॉर्थरन के लिए गैस की मौजूदा औसतन कीमत 545 रुपये 79 पैसे फी MMBTU है। फैसले पर इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। इजाफे पर फैसलाबाद के शहरी फट पड़े। पाकिस्तान तो पहले ही रुड़िया पिया बिजली वालियां ने, उत्तों आ हुण गैस वध गई है। गैस अगे आंदी कोई नहीं, उत्तों इन्हां ने बिल वधा के भेजने आ। आटा नहीं मिल रहा, गरीब आदमी ते पिस के रह गया। गरीब आदमी लई कोई रिलीफ नहीं हैगा, ये आपस दे विच ही सारा लई दित्ती जा रहे हैं। गरीब आदमी अगे बिजली का बिल दिंदे मर गए, हुण गैस का बिल दिंदे मर जाणगे। महंगाई सिर तोड़ी जांदी आ। माड़ा बंदा 800-900 रुपया दिहाड़ी लैंदा, 1500 रुपया खर्चा हुंदा, आटा नहीं वो नहीं लभदा। गैस की वजह तो बहुत तंग आ, पहले आंदी नहीं तो रेट ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और लकड़ी ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 25000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 6 ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ हो रहा है। पंजाब पुलिस में भर्ती होने वाले सब इंस्पेक्टर्स का तरबियती मेयार नाकिस होने का इंकशाफ। 3 साल कबल भर्ती होने वाले सब इंस्पेक्टर्स के डी कोर्स इम्तिहान का रिजल्ट जारी कर दिया गया। पंजाब पुलिस में भर्ती होने वाले सब इंस्पेक्टर्स का तरबीती मेयार नाकस होने का इंकशाफ। 3 साल कब भर्ती होने वाले सब इंस्पेक्टर के डी कोर्स इम्तिहान का रिजल्ट जारी कर दिया गया। फैसलाबाद समेत सूबा के 70% सब इंस्पेक्टर फाइनल इम्तिहान में फेल हो गए। 395 सब इंस्पेक्टर ने ट्रेनिंग सेंटर में 1 साल और थानों में 18 माह तरबियत हासिल की। गुज़िश्ता साल नवंबर में डी कोर्स फाइनल इम्तिहान लिया गया। 395 में से सिर्फ 118 सब इंस्पेक्टर्स पास और 277 फेल हो गए। फैसलाबाद रीजन के सिर्फ 65% और लाहौर रीजन के 83% सब इंस्पेक्टर फेल हो गए। फेल होने वाले सब इंस्पेक्टर की बड़ी तादाद अहम सीटों पर तैनात हैं। ADIG ट्रेनिंग पंजाब ने बड़ी तादाद में सब इंस्पेक्टर फेल होने पर सख्त नोटिस ले लिया। FBR का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस को रोकने के लिए बड़ा इकदाम। दरामद कुंदगान सेल्स टैक्स रिटर्न में सिर्फ उन्हीं मसनूआत का रिकॉर्ड जाहिर कर सकेंगे जो दरामद की गई हों। FBR का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइस को रोकने के लिए बड़ा इकदाम। दरामद कुनिंदगान के लिए सेल्स टैक्स रिटर्न में सिर्फ इंपोर्ट करदा मसनूआत का इंदराज करने की पाबंदी। मुकामी मसनूआत का कारोबार करने वाले भी सिर्फ खरीदी जाने वाली अशिया को अपनी सेल में ज़ाहिर कर सकेंगे। खरीद करदा और फरोख्त की जाने वाली अशिया का SH कोड यकसा होना लाजम होगा। HS कोड यकसा न होने पर गोशवारा मुस्तरद कर दिया जाएगा। FBR हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से सेल्स टैक्स चोरी और बोगस सेल्स टैक्स इनवॉइस को रोकने में मदद। फैसलाबाद में टेक्सटाइल का बिजनेस मुतासर होने से अहम सेक्टर डायर्स एंड केमिकल्स के सेक्टर की ग्रोथ भी रुक गए। सदर डायर्स एंड केमिकल्स एसोसिएशन बिलाल वहीद कहते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर नहीं चलेगा तो केमिकल्स किसको फरोख्त करेंगे। टेक्सटाइल के दीगर शोबों की तरह डाइज एंड केमिकल्स का सेक्टर भी हालिया हालात से शदीद मुतासर हुआ है। डाइज एंड केमिकल के सदर बिलाल वहीद ने बताया कि हमारे शोबे की 40% ग्रोथ कम हुई, जो कि हमारे लिए लम्हाए फिक्रिया है। इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा प्रमोट करना है अपनी इंडस्ट्री को, और मेरी वाने बाला से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमें उनके साथ हमारे साथ साथ इंडस्ट्री को रिलीफ दे। अगर वो इंडस्ट्री चलेगी, वो रिलीफ में जाएगी, उसके गैस बिजली एनर्जी क्राइसिस कम होगा, उनके रेट्स कम होंगे, उनकी एलसियाँ बर वक्त खुलेंगी, उनकी ऑर्डर आएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा।
बिलाल वहीद ने बताया कि टेक्सटाइल की पूरी चैन में से एक शोबा मुतासर हुआ तो तमाम सेक्टर पर इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। अगर हमारा फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल को खाली बेस नहीं कर सकते, अगर हम अपने 350 बंदों को बेस करें तो उनका बिजनेस टोटल डिपेंडेबल है इंडस्ट्री के ऊपर। बिलाल वहीद ने कहा कि सनती सेक्टर के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस सेक्टर पर इतनी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत की खामोशी काबिल मजम्मत है। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। नए घर, प्लाजा, दुकान समेत फैक्ट्री कनेक्शंस के मुंतज़िर सार्फिन के लिए बुरी खबर, अब बिजली कनेक्शन हुआ मजीद महंगा। महंगाई का सैलाब थमने की बजाय सबको अपनी लपेट में लेने लगा। अब बिजली का नया कनेक्शन हासिल करना एक चैलेंज बनने लगा है, क्योंकि मीटर, ट्रांसफार्मर और बिजली के तार महंगाई की जद में आ गए हैं। फेस्को ने घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। बिजली कनेक्शन के मटेरियल की कीमतों में इजाफा कीमतें दोगुनी होने की वजह बना है। बिजली मटेरियल फर्मों की LC बंद होने से मटेरियल की कीमतें दोगुनी हो गयी। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि मौजूदा कीमतों के मुताबिक सार्फिन से डिमांड नोटिस वसूल होंगे। बिजली के ट्रांसफार्मर और मटेरियल की कमी को पूरा किया जा रहा है। महंगे मटेरियल ने नए कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत 2.5 साल से सरकारी किराया नामा ही जारी ना कर सकी। टोबा टेक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स जायद किराए वसूल करने लगे। टोबा टेक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स की जानब से मनमाने किरायों की वसूली जारी है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानब से 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी नया किरायानामा जारी न किया गया। शहरियों का कहना है कि दुगना किराया वसूल किया जाता है। जंग का किराया तकरीबन 70 रुपये मंजूर है, और जबकि ये जो है ये ले रहे हैं 150 रुपया। जो सरकारी किराया है इसकी एक लिस्ट जारी करे जो कि यहाँ पर लगा हो बाकायदा कि इतना किराया है और इतना ही पैसेंजर से लेना चाहिए, ना कि ज्यादा। शहरियों का यह भी कहना है कि सरकारी किरायानामा की ये बात करें तो ड्राइवर बदतमीजी करते हैं। हुकूमत नया किरायानामा जारी करे। मई 2020 में आखिरी बार किरायानामा जारी किया गया था, ताहम अभी तक नया किरायानामा जारी नहीं हो सका। फैसलाबाद आए हैं जी, सरकारी किरायानामा 150-200 पर 300 रुपया अपनी मनमर्जी का लै रहे हैं। किराया घटा नहीं रहे है, 300 रुपया किराया लैन डे आ। तेल घटिया होया वा, इंतजामिया नूं चाहिदा इस चीज़ ते अमल करना। शहरियों का कहना है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को पाबंद किया जाए कि वो तमाम बसों में किरायानामा आवेजा करवाएं ताकि नजायज मुनाफाखोरों से बच सकें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। जंग में 70 साल कदीम सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो गई। वर्ल्ड बैंक के तावन से म्यूनसिपल कमेटी ने मेगा प्रोजेक्ट की इब्तदाई वर्किंग शुरू कर दी। पैदा हो गई। वर्ल्ड बैंक के ताउन से म्यूनसिपल कमेटी ने मेगा प्रोजेक्ट की इब्तदाई वर्किंग शुरू कर दी। जंग के 3 मकामात पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। जिला इंतजामिया प्रोजेक्ट के लिए 3 मकामात पर 300 एकड़ से ज्यादा सरकारी अराजी मख्तस करेगी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास, असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान का साइट्स का दौरा। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आदिल शहजाद रांझा और दीगर अफसरान भी हमरा थे। प्लान के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से तबादला किया गया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास का कहना था कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सीम नाले के इंडस्ट्रियल और सीवरेज ज़दा पानी को शिफाफ बनाया जा सकेगा। तमाम जो शहर का सीवरेज का पानी होगा इसके अंदर आएगा, उसको बाद में फिल्टर और प्रोसेस होकर ये फिर ये तकरीबन ये तमाम जो है ये सेम के ऊपर वाक़ है। तो इसमें ये बहुत बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट है। इसमें जो जंग की अवाम है उनके लिए ये बहुत ही एक जो वैल्यूएबल और उनके लिए फ़ायदेमंद ये प्रोजेक्ट होगा। उनका मजीद कहना था कि मंसूबे से शहर में ज़ेर ज़मीन साफ पानी के ज़खायर को महफूज करने में भी मदद मिलेगी। फंड्स की किल्लत, सफाई सुथराई के भी आड़े आने लगी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फंड्स की किल्लत का शिकार हो गई। FWMC में काम करने वाले सेंट्री वर्कर्स का कहना था तनख्वाहें अदा ना होने से घर चलाना मुश्किल तर होता जा रहा है। महंगाई की वजह से मुश्किलात का शिकार है, ऊपर से तनख्वाह भी नहीं मिल रही। हुकूमत की जानिब से फंड्स रोके गए हैं जिससे मसाइल का सामना है। अगर इसी हफ्ते में मसाइल हल ना हुआ तो 14 जनवरी से हड़ताल की जाएगी। सैकड़ों मुलाजमीन जो हैं सेंट्री वर्कर्स उनको फारग करके और उनकी जगह पर जो है ना फर्जी बोगस जो है भर्तियाँ की हुई हैं और उनकी तनख्वाहें ली जा रही हैं और उनको ट्रांसफ़र किया इधर ऑफिस पूल में और वर्कशॉप में। मुलाजमीन का कहना था अभी तक अलाउंस अदा किए गए ना अजाजिया दिया जा रहा है। माहाना तनख्वाह भी तखीर का शिकार हो चुकी। ईद समेत अहम मौकों पर ड्यूटी के अवज दी जाने वाली 13वीं तनख्वाह भी नहीं मिली। एहतजाज के अलावा कोई चारा कार बाकी नहीं रहा। आपके पास जाते हैं वो हमें ऐसे कह देते हैं कि जी हो रहा है जी, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन सिंगल काम हमारे वर्कर्स के लिए जो अभी तक किसी ने नहीं किया और ना ही कंपनी करने के लिए राजी है किसी तरीके से।
कंपनी हकाम ने मुलाजमीन की तनख्वाहों के मामले को पंजाब हुकूमत से मिलने वाले फंड से मशरूत कर दिया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। मोबाइल फोन एक जानिब रहमत दूसरी जानिब जहमत का बायस बनने लगा। जहनी परेशानियों को बढ़ाने में मोबाइल फोन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जदीद दौर में राब्तों को करीब लाने में मोबाइल फ़ोन का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। वहीं उसके बेजा इस्तेमाल से मनफी असरात सामने आने लगे हैं। मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल इंसान की ज़हनी परेशानियों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। रात देर तक सुबह सवेरे उठते ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर एजाज लक का कहना है कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ज़हनी तनाव को जन्म देता है। कुदरत ने आपके आराम के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है, उसके खिलाफ जाएंगे तो नुकसान होगा। देर तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से बड़ों में दिमागी हाइपोथैलेमस पैदा होती है, जिसके सबब अंदरूनी जिस्मानी सिस्टम मुतासिर होता है। छोटे बच्चों की आंखें मुतासिर हो रही हैं। अक्सर बच्चे जो मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें मायोपिया बीमारी पाई जाती है। हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में एक ऐसा पुर्जा है या आर्गन है जो बॉडी की स्लीप को और एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। बच्चे जब एक्सेसिव यूज़ करेंगे मोबाइल का तो वो अपनी अकोमोडेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सेसिव यूज ऑफ अकोमोडेशन लीड्स टू मायोपिया या बच्चों में ऐनक का नंबर ज्यादा आने की शिकायत है। सहूलत का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन हर सहूलत सेहत से बढ़कर नहीं होती। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फसीर नकवी 24 न्यूज़ फैसलाबाद। टोबरटेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद शौकत भतर का मॉडल बाजार का दौरा। उन्होंने सस्ते आटे, सब्जी और फलों और करियाना आइटम की रियायती नरखों पर फराहमी का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भतर का कहना था कि महंगाई माफिया की कमर तोड़ने के लिए सब्जी मंडियों से मार्केट तक मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। MD वासा जबार अनवर की ज़ेर सदारत वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी के मनसूबा बारे एक खुसूसी इजलास हुआ। MD वासा फैसलाबाद जबार अनवर का कहना था कि पीने के पानी की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट पर जायका टीम और कंसल्टेंट से मुकम्मल मुआवनत कर रहे हैं। 15 रोज में गन्ने की अदायगी का सरकारी हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने झंग के कश्मीर शुगर मिल्स को आइंदा सोमवार तक अदायगियों का हुक्म दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की सदारत में एग्री एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। खाद की तरसील और शुगर मिलों की जानिब से काश्तकारों को अदायगियों का जायजा लिया गया। गन्ना खरीदने से 15 यौम के दौरान गन्ने की अदायगी के सरकारी हुक्म के तहत झंग की कश्मीर शुगर मिल समेत दिगर को आइंदा सोमवार तक अदायगियां करने की हिदायत की गई हैं। फैसलाबाद के मारूफ आलिम दीन मौलाना सईद अहमद असद इंतकाल कर गए। मरहूम मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद अमीन के साहिबजादे थे। मरहूम अरसद दराज से अलील थे। अलामा सईद अहमद असद तवील अरसे से सांस की बीमारी में मुब्तला थे। नमाज जनाजा सुबह 11 बजे धोबी घाट ग्राउंड में अदा की जाएगी। पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन सेमिनार ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुनक्किद किया गया। का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महबूब कादिर शाह ने मालूमात के हसूल के कानून बारे आगाही दी। महबूब कादिर शाह का कहना था कोई भी शहरी किसी भी सरकारी इदारे से मालूमात हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। हर महकमे में मौजूद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 14 दिनों में मालूमात देने का पाबंद है। मालूमात न मिलने पर शहरी पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को दरख्वास्त दे सकते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस या हम जो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी पीछे हैं, शायद सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है इरिटेंट यही है कि आबादी इतनी हो गई है कि ये अब चीज़ें मैनेजेबल ही नहीं। उससे वर्किंग एजेंट जो घर का सरबराह है उस पर लोग, रोड ट्रैफिक का इशू है, समाजी मसाइल, क्राइम, एनवायरनमेंट। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कहना था यूनिवर्सिटी समेत हर इदारे को अपनी बुनियादी मालूमात वेबसाइट पर रखने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश की है कि अपने दफातर को ज़िलाई RTI मरकज डिक्लेयर करें। आजकल के दौर में भी जब मौत सामने नजर आ रही, एलीट क्लासेस फिर भी बाज नहीं आ रही, क्योंकि बड़े उनके डांडे गवर्नमेंट के साथ, चाहे किसी की भी हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी। इस मौका पर प्रिंसिपल ऑफिसर पब्लिक रिलेशंस डॉक्टर जलाल आरिफ, रजिस्ट्रार तारिक गिल, ट्रेजरर उमर सईद कादरी, डीन डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट व दीगर फैकल्टी मेंबरान और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ मेंबरान मौजूद थे, जिन्होंने मालूमात के हसूल के कानून बारे अपने खदशात और वजाहत के लिए सवालात भी किए। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।